जैसा आप जानते हो साथियों, एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर का उपयोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब साथियों, इसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा साथियों, आपने भी गौर किया होगा साथियों, जब कार्यक्रम होता है, छोटे मोटे कार्यक्रम, तो एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर का उपयोग किया जाता है। मतलब साथियों, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हर गली हर मोहल्ले में किया जाता है। इसके अलावा साथियों, आपने भी गौर किया होगा, रेलवे विभाग में भी इसका डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। इसके अलावा साथियों, फूड कंपनी में इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड आता है। इसके अलावा साथियों, होटल रेस्टोरेंट या फिर फूड पैकेजिंग, जितने भी कंपनी है, जितने भी यूनिट लगा के लोग फूड पैकेजिंग का काम करते हैं, वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। ऐसे में साथियों, यदि आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग कर रहे हो, तो साथियों मैं आपको सजेस्टेड करूंगा एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ये ऐसा व्यवसाय जिससे कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप किया जा सकता है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप किया जा सकता है। अपने बजट में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो आप। बिल्कुल 25 से 35 हज़ार की इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप किया जा सकता है यदि आप लो इन्वेस्टमेंट पे इस व्यवसाय में ट्राई करते हो। तो वहीं साथियों, यदि हाई इन्वेस्टमेंट पे इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो 90,000 से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना आपका बजट है उस बजट में इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। मतलब साथियों, भली भांति जानते हो, एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर जो है सो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है। मतलब साथियों, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान या फिर क्षति नहीं पहुंचाता है। और यही रीजन है साथियों कि इस प्रोडक्ट को लेकर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि आप लगाते हो तो गवर्नमेंट भी आपको अच्छे खासी लोन और सब्सिडी मुहैया करवाती है कि भैया इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कीजिए, मैं आपको अच्छे खासी लोन और सब्सिडी दे रहा हूँ। मतलब साथियों, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में रहता है। भली बात जानते हो साथियों। ऐसे में साथियों, यदि खुद का कारोबार स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें आगामी साल 2025 में, तो साथियों इस व्यवसाय को मैं सजेस्टेड करूंगा। इस व्यवसाय में आप ट्राई करो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग से यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है या फिर केवल नॉलेज के पर्पज से इस वीडियो पर यदि आपने क्लिक किया है कि खुद का व्यवसाय हो सके तो फ्यूचर टाइम में स्टार्टअप करूं, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। यदि साथियों आप इस वीडियो पर बने रहते, मैं पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह से एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर का व्यवसाय पे स्टार्टअप कर सकते हो। आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कितनी लागत लगती है, यानी कि कितने इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। वहीं पर इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। मैं बारी बारी से बताऊंगा कि किन तरह की आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। आप भली भांति जानते हो साथियों, एल्यूमिनियम फॉयल कंटेनर एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। ऐसे में साथियों, इस व्यवसाय को चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। मैं बताऊंगा साथियों किन तरह की रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, किन तरह की मशीन की आवश्यकता पड़ती है, मशीन कहां से आप परचेज कर सकते हो, मशीन का मार्केट में क्या कीमत है, रॉ मटेरियल का मार्केट में क्या कीमत है। इसके अलावा साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो कितनी जगह की, कितनी स्पेस की रिक्वायर होती है। इसके अलावा साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय में किस तरह से ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के बाद कितना प्रॉफिट मार्जिन आप जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आप भली भांति जानते हो साथियों, किसी भी व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं तो शुरुआत में कस्टमर को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साथियों, यदि आप इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा कि इस व्यवसाय से प्राप्त प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से बेच सकते हैं, मतलब कि मार्केटिंग कैसे करें। मतलब कि साथियों, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ऐसे में साथियों, यदि खुद का कारोबार स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो साथियों इस वीडियो पर बने रहिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो अंत तक बने रहिए साथियों, क्योंकि कहा गया है साथियों, आधा अधूरी जानकारी विनाश का कारण होता है। इससे में साथियों, खुद का व्यवसाय, खुद का कारोबार स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस व्यवसाय से संबंधित मैं आपको पूरी कंप्लीट गाइड करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो पर बने रहिए साथियों। जहां साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, इन्वेस्टमेंट की जहां पर बात होती है तो साथियों, इस व्यवसाय को दो तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, दो तरीके से, यानी कि आप मैनुअली सेटअप भी लगा सकते हो, ऑटोमेटिक सेटअप भी लगा सकते हो, या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप लगा सकते हो। इसे मैंने साथियों दो भागों में आमतौर पर बांटा हो, जैसे कि मैनुअली सेटअप को मैंने लो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में रख दिया हूं और ऑटोमेटिक सेटअप या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप को मैं हाई इन्वेस्टमेंट में रख दिया हूं। यानी आपका जितना बजट है उस बजट में इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। वहीं साथियों, इस व्यवसाय को यदि मैनुअली सेटअप के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में 25 से 35 हज़ार के इन्वेस्टमेंट जाएंगे, जिसमें कि मशीन हो गए और रॉ मटेरियल के द्वारा इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। वहीं साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप हाई इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो तो 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना आपका बजट है उस बजट में आप स्टार्टअप कर सकते हो। यानी कि साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो मार्केट में 3 तरह की मशीनें उपलब्ध है, मैनुअली मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। जहां साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को मैनुअली मशीन के द्वारा ऑपरेट करते हो तो मैनुअली मशीन में आपको हाथों से काम करना पड़ेगा, यानी हाथों से साथियों डाई की कटिंग की जाती है और किस तरह से कंटेनर बनाया जाता है उसका प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। वहीं साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप ऑटोमेटिक मशीन या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से आप स्टार्टअप करते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुशल कारीगर के द्वारा इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा साथियों बढ़ता है या फिर कमता है, दो चीज पर निर्भर करता है। पहला है साथियों मशीन और दूसरा है साथियों रॉ मटेरियल। यानी
साथियों किन मशीन को खरीद कर इस व्यवसाय में आप ट्राई करने वाले हो ये चीज़ आप पर निर्भर करता है, और कितना मटेरियल इस व्यवसाय में ट्राई करने वाले हो ये भी चीज़ आप पर निर्भर करता है। ऐसे में साथियों आप अपने बजट में इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। बता दें साथियों, मशीन खरीदने या फिर रॉ मटेरियल खरीदने की जहाँ पर बात उठती है तो इंडिया मार्ट से भी आप खरीद सकते हो। जहाँ साथियों आप भली भांति जानते हो इंडिया मार्ट पर ये सभी मशीन उपकरण जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। वहीं साथियों किसी डायरेक्ट कंपनी से भी खरीद सकते हो, लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। बताए साथियों एल्युमिनियम फॉयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो और इस व्यवसाय से संबंधित मशीनें खरीदते हो या फिर रॉ मटेरियल खरीदते हो और किसी कंपनी से डायरेक्ट यदि आप खरीदते हो तो कंपनी के एजेंट आपको बाकी से ट्रेनिंग के द्वारा आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉयल कंटेनर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मतलब साथियों ट्रेनिंग की प्रक्रिया जो होती है बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया होती है जो आपको कंपनी वाले जो मुहैया करवा देंगे, पूरी तरह से गाइड करते हैं कि किस तरह से व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय से संबंधित यदि रॉ मटेरियल आप मार्केट से परचेज करते हो यानी एल्युमिनियम फॉयल यदि मार्केट से परचेज करते हो तो एल्युमिनियम फॉयल का कीमत मार्केट में गुणवत्ता के अनुसार आकार प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है साथियों मार्केट में 9, 10 और 11 माइक्रोन के जो एल्युमिनियम फॉयल आपको मिल जाएंगे, जिसकी कीमत साथियों आपको 150 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल मिल जाएंगे। डिपेंड करता है साथियों आप कहां से ये रॉ मटेरियल परचेज करते हो, यानी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज करते हो, डायरेक्ट कंपनी से परचेज करते हो या फिर लोकल मार्केट से आप परचेज करते हो। जैसा आप जानते हो साथियों ये व्यवसाय के अंतर्गत खाने पीने से संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी साथियों खाने पीने से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इन व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ लाइसेंस की भी रिक्वायर होती है। जैसे कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास FSSAI पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो राज्य प्रदूषण विभाग से NOC आपके पास होने चाहिए, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास GST नंबर होने चाहिए और MSMI सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। अब भली भांति जानते हो साथियों एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर मार्केट में तरह तरह की साइज में उपलब्ध है, जैसे कि साथियों 120 ml का, 250 ml का, 450 ml का, 670 ml का, 750 ml का। डिपेंड करता है आप किस तरह के किन क्वालिटी में किन आकार प्रकार में मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो। मतलब साथियों यदि मार्केट को लेकर यदि आप चलते हो तो आपका प्रोडक्ट काफी मार्केट में अच्छे खासे रिस्पॉन्स देंगे। और भली भांति जानते हो साथियों यदि मार्केट में आपका प्रोडक्ट अच्छे खासे बिकते हैं तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाते हो। यहाँ पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो स्पेस की जो रिक्वायर होती है साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज्यादा स्पेस की कोई रिक्वायर नहीं होती है। यानी साथियों इस व्यवसाय को यदि आप मैनुअली मशीन से ऑपरेट करते हो तो इस व्यवसाय को आप 10 बाय 10 के रूम में स्टार्टअप कर सकते हो, जहां पर रहते हो, खाते हो, पीते हो, वहां पर भी इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ऑटोमेटिक मशीन या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अंतर्गत स्टार्टअप करते हो तो आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए, यानी कि 800 से 1200 स्क्वायर फुट का जगह आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ध्यान दें जहां पर इस व्यवसाय को यदि आप 800 से 1200 स्क्वायर फुट में यानी कि साथियों ऑटोमेटिक मशीन या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अंतर्गत आप स्टार्टअप करते हो तो आवश्यकता अनुसार बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप मैनुअली ऑपरेट करते हो मैनुअली मशीन के अंतर्गत तो अकेले साथियों इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है, केवल एक और एक हेल्पर के द्वारा इस व्यवसाय में ट्राई किया जा सकता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ऑटोमेटिक मशीन या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के अंतर्गत आप स्टार्टअप करते हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कम से कम 2 कुशल कारीगर होने चाहिए, साथ ही 2 से 3 हेल्पर मौजूद होने चाहिए, साथ ही एक मार्केटिंग टीम होनी चाहिए जो कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट को सेल करे। और जहां पर साथियों प्रॉफिट मार्जिन की बात उठती है तो प्रॉफिट मार्जिन भी साथियों ये चीज पर निर्भर करता है कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप किए हो तो कितना इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप किए हो। साथ ही ये चीज पर निर्भर करता है कि आप इस व्यवसाय को किन तरह से चला पा रहे हो, मार्केटिंग कैसे कर पा रहे हो, किन तरह के प्रोडक्ट मार्केट में ला पा रहे हो। मतलब कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप मैनुअली मशीन से ऑपरेट करते हो तो महीने के 45,000 से 60,000 की कमाई कर सकते हो। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ऑटोमेटिक मशीन या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से यदि ऑपरेट करते हो तो महीने के साथियों 1.5 लाख से 2 लाख तक की भी कमाई कर सकते हो, या फिर इससे ज्यादा भी कमाई कर सकते हो, 8 लाख 10 लाख तक की भी कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किन तरह के प्रोडक्ट मार्केट में ला पा रहे हो, साथ ही मार्केटिंग आप किस तरह से कर पा रहे हो। यदि आपका मार्केटिंग स्किल्स अच्छे खासे है तो बेहतरीन कमाई आप कर सकते हो। आमतौर पर देखा जाता है साथियों एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर जो होता है मार्केट में जिसे आप देखते हैं जिसे यूज करते हैं उसे बनाने का कॉस्ट बिल्कुल कम रहता है। मतलब साथियों एक कंटेनर को बनाने में केवल 90 पैसे से 3 रुपये तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है साथियों किन क्वालिटी में किन गुणवत्ता में आप कंटेनर बना पा रहे हो। ये माइक्रोन यूनिट पर डिपेंड करता है किन मोटाई में आप कंटेनर बना पा रहे हो। बता दें साथियों यदि आप दिन का 14,000 कंटेनर यदि मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो तो महीने के 1.5 लाख से 2 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से की जा सकती है यदि दिन का 14,000 कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो। जैसा आप जानते हो साथियों किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं और शुरुआती नींव में यदि कस्टमर ना मिले तो व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। ऐसे में साथियों मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि कहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हां साथियों यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो तो। बता दें साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो प्रोडक्ट सेलिंग करने की जो तरीका होता है साथियों आप शुरुआत में थोक व्यवसाय को खुदरे व्यवसाय को रिटेलर को सेल कर सकते हो। जी हां साथियों थोक विक्रेता खुदरे विक्रेता या फिर रिटेलर को सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों मैंने शुरुआती प्रारंभ में आपको बताया था इस व्यवसाय का डिमांड जो रेल विभाग में काफी ज्यादा है। ऐसे में साथियों यदि रेल
विभाग में यदि आप बात कर लेते हो तो रेल विभाग में भी डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों किसी फूड पैकेजिंग कंपनी से भी डायरेक्ट बात कर सकते हो, उसे भी डायरेक्ट सेल कर सकते हो। मतलब साथियों ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड मार्केट में इतना ज्यादा कि पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। मतलब साथियों सेलिंग करने में किसी भी तरह की मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मार्केटिंग बिल्कुल आसान है साथियों। मतलब साथियों ये प्रोडक्ट ऐसा है जिससे कि आप बना दो, मार्केट में लॉन्च कर देते हो तो मार्केटिंग करने वाले लोग खुद आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्रोडक्ट परचेज करके ले जाएंगे। इसका काफी ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा साथियों यदि आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन के मुताबिक साथियों ऑनलाइन में सेल करें तो साथियों ऑनलाइन में भी सेल कर सकते हो। जी हाँ साथियों, जो भी आप कमर्शियल साइट आप यूज करते हो, अमेजॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, या फिर साथियों इंडिया मार्ट हो गया, जहां भी जो भी कमर्शियल साइट आप यूज करते हो वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन पर काफी अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, साथियों ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पर यदि आप क्लिक करते हो तो साथियों मैंने उस वीडियो में बताया हूं कि किस तरह से आप अमेजॉन पर, स्नैपडील पर अपने खुद के प्रोडक्ट को सेल करके अच्छे खासे घर बैठे कैसे आप कमाई कर सकते हो। मतलब कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ऑनलाइन के साइट पर सेल कर सकते हैं जो कि सेल किया जा सकता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो शुरुआती नींव को मजबूत करने के लिए या फिर अच्छे खासे मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के साइट पर भी सेल कर सकते हो, जहां पर अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे। आप बड़ी बात ही जानते हो साथियों किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो शुरुआत में कस्टमर को फाइंड करने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो मैं आपको सजेस्टेड करूंगा इस व्यवसाय से संबंधित आपको विज्ञापन करने चाहिए, प्रचार प्रसार करने चाहिए, एडवर्टाइज करने चाहिए, जहां पर कि अच्छे खासे आपको नींव मजबूत होंगे, अपने व्यवसाय से संबंधित अच्छे खासे कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे। आप जो साथियों एडवर्टाइज ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो। ऑनलाइन तरीका से साथियों एडवर्टाइज करना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होता है। जैसे साथियों यदि आप सोशल मीडिया यदि आप अकाउंट चलाते हो तो सोशल मीडिया अकाउंट पर साथियों अपने प्रोडक्ट से संबंधित तरह तरह के अपडेट आपको लाते रहना है। इसके अलावा साथियों गूगल एड का मदद ले सकते हो। इसके अलावा साथियों बहुत तरह के एडवर्टाइज कंपनी मार्केट में, उन कंपनी से संपर्क करके अपने प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों ऑफलाइन मार्केट में भी अपने बिजनेस से संबंधित प्रचार प्रसार करवा सकते हो, जिससे क्या होगा नए नए कस्टमर जुड़ेंगे। आप भली भांति जानते हैं साथियों जब नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ते हैं तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, हमने सब कुछ जान लिया बारी बारी से, अब जानेंगे साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय में कैसे ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि साथियों मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये प्रोडक्ट रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है, यानी साथियों यही रीजन है कि इस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए अच्छे खासे गवर्नमेंट हमें सहायता राशि प्रदान करती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो आपके पास पैसे नहीं है तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत या फिर साथियों पीएमईजीपी के अंतर्गत लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। बता दें साथियों यदि आप पीएमईजीपी या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत यदि आप लोन लेते हो तो आपको 5% से 25% की सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी और ये चीज निर्धारित होते हैं किस श्रेणी से आप बिलोंग करते हो। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तरह तरह की बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो या अपने यूट्यूब पर देखा, उसके बावजूद भी आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करे कि अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करे, तो साथियों इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों आप भली भांति जानते हो एल्युमिनियम फॉइल कंटेनर का डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा हर समय बना रहता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो एल्युमिनियम फॉइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे, यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तरह तरह के अपडेट पाने के लिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।